नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु नानक देव जी और शेख शरफ के बीच वार्तालाप का जिक्र करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी दिल्ली से होते हुए पानीपत नगर में पहुँचे। उन दिनों पानीपत में शेख शरफ नाम के फ़कीर रहते थे। उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। ये शेख अपने पूर्वज फ़कीर बुआली कलंदर और शेख शरफुद्दीन की मज़ार पर निवास किया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। उनके साथ कुछ मुरीद भी वहाँ पर मौजूद थे। व्यक्ति साधारण में उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा थी। एक कामल फ़कीर के रूप में वो प्रसिद्ध थे। अतः लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने वहाँ मज़ार पर आया करते थे। एक दिन शेख शरफ का मुरीद पानी लेने पनघट पर पहुंचा। उसने वहां पर बहुत भीड़ देखी जो शांत चित्त से गुरु नानक देव जी का कीर्तन सुनने का आनंद ले रही थी। वो भी पानी ले जाना भूलकर कीर्तन सुनने लगा। उस दिन मज़ार पर गाए जाने वाली कव्वालियों का उसके दिमाग से ख्याल निकल गया। वो उसको फीकी नज़र आने लगी। वो सोचने लगा कि अगर ये फ़कीर हमारी मज़ार पर चले तो हमारी भी इस क्षेत्र में और ख्याति बढ़ जाएगी। कीर्तन समाप्ति पर उसने गुरुदेव से भेंट की। उसने बहुत अदब से कहा, सलाम अलैकुम। पर जवाब में गुरुदेव ने उसको कहा, सलाम अलैक। मुरीद कुछ हैरान होकर फिर पूछने लगा, सलाम अलैक का क्या अर्थ हुआ? गुरुदेव ने जवाब दिया, आपने मुझे कहा सलाम अलैकुम अर्थात आपको शांति मिले, पर हमने आपको कहा अल्लाह आपको शांति प्रदान करे, क्योंकि शांति केवल भगवान ही या ईश्वर दे सकते हैं। पानी लेकर मुरीद वापस पहुंचा तो उसने मुर्शद से गुरु नानक देव की भेंट करवाई। शेख शरफ ने गुरुदेव से बहुत सारे प्रश्न किए। आपने लंबे लंबे केस धारण किए हैं, जबकि उदासी परंपरा में लोग सिर मुंडवा दिया करते हैं। इसका क्या कारण है? जवाब में गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं माया त्यागी हूँ, गृहस्थी नहीं। मैं संसारिक व्यक्ति हूँ। वास्तव में केश तो सुंदरता के प्रतीक होते हैं और मनुष्य को कुदरत का उपहार हैं। अगर ये केश ना हो तो मनुष्य कैसा लगेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। मूछें पुरुष तत्व की प्रतीक होती हैं, अर्थात शौर्य की प्रतीक हैं। दाढ़ी देवी गुणों की प्रतीक है। दाढ़ी और मूछें कुदरत के नियम अनुसार केवल पुरुषों को दिए गए हैं। कुदरत के इस रहस्य को समझना चाहिए और हमें उसका पालन करना चाहिए। शेख शरफ के आग्रह पर गुरुदेव उसके साथ डेरे पर गए, जहाँ पर पूर्वज फ़कीरों की मज़ारें थी। गुरुदेव ने मज़ार की पूजा पर भारी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि आप अंधविश्वास में क्यों अपने दिन बसर कर रहे हैं? मुर्दों की पूजा क्यों की जा रही है? आपकी इबादत को फल नहीं लगेगा। आपकी इबादत और परिश्रम निष्फल जाएगा। एक ज्योति, एक निराकार ज्योति की ही उपासना होनी चाहिए। यही सुनहरी सिद्धांत इस्लाम का भी है, जिसके ऊपर आपको सख्ताई से पालन करना चाहिए। शेख ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मेरा कल्याण संभव हो सके। उसके बाद उसने शरीयत, तरीक़त और मार्फत के विषय में भी शंकाएं दूर की। गुरु नानक ने कहा कि आप उदासीन और त्यागी वृत्ति के पुरुष हैं, दरवेश हैं, इसलिए तपस्या में उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। आपको सब्र की बहुत आवश्यकता है। अतः प्रभु ज्योति दर्शन की प्राप्ति का रास्ता सहज का रास्ता है। इसमें हठ का काम नहीं है, ना ही उतावलेपन का। शेख शरीफ कहने लगा, गुरुदेव जी आप मुझे कुछ नियम दृढ़ करवा दो। गुरुदेव ने कहा कि भरम जो वहम है उसको त्याग दो। जुल्म के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करो। निम्रता कबूल करो। विनम्र भाव मन में रखो। सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। शेख शरफ उनकी बात सुनकर संतुष्ट हो गया। गुरुदेव ने वहाँ से विदा लिया। धन्यवाद दोस्तों। गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ।